की हिम्मत रह गई है और ना इसका उत्तर देने की हिम्मत रह गई है। अगर उत्तर की और प्रश्न की ये वर्षा होती रहे तो हमारे नए समाज में जीवन आ जाएगा। ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना कि माताओं बहनों के साथ या किसी के साथ अहित हो रहा है निगाह, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कि जैसे हम निकल रहे कोई हमारी बहन को छेड़े तो उस समय आप ग्रीवा झुका के जाएंगे क्या? कायरता में दम नहीं। हमारे देश के सूरवीरों ने घास की रोटियां खा के जिए लेकिन गंदे लोगों के सामने सर नहीं झुकाया। हमारे देश की जो देवियां हैं वो अपने शरीर को नष्ट कर दिया लेकिन विधर्मियों को स्पर्श भी नहीं करने दिया। अमित भाटी जी। राधा वल्लभ श्री राम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलिहार करना पड़े तो कर देना चाहिए। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा प्राप्त होगी। उस समय ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना कि माताओं बहनों के साथ या किसी के साथ अहित हो रहा है निगाह, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा जीवन है, अगर किसी को कष्ट मिल रहा है, परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसई तेहि। अवसर मिले ना, जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को मिला है। दशरथ जी पिता हैं लेकिन भगवान की गोद में प्राण नहीं छोड़े, भगवान के विरह में प्राण छोड़े हैं, लेकिन जटायु जी भगवान की गोद में प्राण छोड़े हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने सियाजू के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सियाजू को रावण हरण कर लिए। जानता है जटायु कि मैं रावण के सामने क्या हूं, बड़े बड़े दिक्पाल कांपते हैं, लेकिन एक पक्षी जटायु अपने पंख को प्रहार से उसको रावण को विचलित कर दिया। चोंच पंजे पंख के प्रहार से कि तुम्हें माता को नहीं ले जाने देंगे, सीता जी को नहीं ले जाने देंगे। उस चंद्रहास के द्वारा पंखे काट दे, व्याकुल होकर गिर पड़ा। हार हम हार हम। आगे पड़ा जटायु देखा, चितवत राम चरण की रेखा। भगवान ने गोद में उठा। अंत्येष्टि के अंत समय उसका भगवान की गोद में प्राण निकला। और जो दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया भरत जी ने की, राम जी ने स्वयं अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की। समझ रहे ना? दूसरों की रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसमें नहीं, ये आज बहुत ही निंदनीय वृत्ति आ रही है, कायरता जिसे कहते हैं। ये बहुत किस बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चले जाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इतनी व्यवस्था हमारे दिमाग में स्वसुख की छा गई है तो फिर मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है हम भाई, पशु कहलाने योग्य हैं।